नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भी किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था का काल कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? कोल व ब्रूस, स्ट्रिंग, कुप्पुस्वामी या ऑप्शन डी, रॉस? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल व ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल किसने कहा है? स्टेनले हॉल, बैलेंटाइन, गेट्स या वॉटसन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था या शैशवावस्था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्भावस्था। क्या है दोस्तों? गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? विलियम जेम्स, गिलफोर्ड, मैकडूगल या गैरेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बालगृह की स्थापना कहाँ की गई? रूस में, अमेरिका, जर्मनी या इंग्लैंड? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। क्या है दोस्तों? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के बच्चों को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्परता का नियम। क्योंकि दोस्तों जब तक 2 साल का बच्चा जो है वो वॉलीबॉल खेलने के लिए तत्पर रेडी नहीं होगा तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते, इसलिए इसे कहते हैं तत्परता का नियम, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवीय उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, मैस्लो, गुथरी या स्किनर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्किनर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण? का सही आंसर ऑप्शन सी, द्विपक्षीय स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछली बार भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना, ये अधिगम का स्थानांतरण कौन सा है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, क्रमिक या ऊर्ध्वाधर? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक पक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र या राजनीति शास्त्र? सही आंसर है ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन लैटिन की किस धातु से बना है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटम, MOTUM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है? बुद्धि, प्रश्न, सृजनात्मकता या अभिप्रेरणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिना मोटिवेशन के आप, बिना अभिप्रेरणा के आप अधिगम नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? गॉल्टन, ड्रीवर, बर्ट या वॉटसन? सही आंसर है ऑप्शन ए, गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवेग नवजात शिशु में होता है? भय, क्रोध, प्रेम या सभी? दोस्तों, नवजात शिशु में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बालक में, नवजात शिशु में भय, क्रोध और प्रेम तीनों संवेग जन्म से ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और किस क्रिया के नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सोना शब्द का अर्थ है खिलौना, घड़ा, मुखौटा या व्यक्तित्व? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सोना शब्द का अर्थ है खिलौना, घड़ा, मुखौटा या व्यक्ति? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्ट करते हैं। मुखौटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भधारण का समय या कोई नहीं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्भधारण से जन्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की अवस्था है जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, गर्भाधान से जन्म तक या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्म से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक, 19 वर्ष से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान का पितामह माना जाता है? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी महात्मा गांधी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक है फ्रावेल, महात्मा गांधी, जीन पियाजे या वाटसन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? मैकडूगल, वर्दीमर, जॉन ड्यूबी या मैस्लो? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं आसब्रोन, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या फ्राइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया यानी SOR का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? क्लार्क हल, रोरशा, मैकडूगल या टर्मन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लार्क हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहा जाता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, रूसो, रुडल्फ गोयलकर या विलियम वुंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से अधिक दुगना सूख जाता है, कथन किसका है? वाटसन, ब्रिजेस, क्रो एंड क्रो या गैसल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु, वाटसन, पियाजे या प्लेटो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1969, 1968, 1979 या 1989? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बिना सहारे खड़ा हो जाना सीख जाता है? ऑप्शन ए 7 माह में, ऑप्शन बी 8 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में या ऑप्शन डी 10 माह में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? स्मरण, विस्मरण, धारण या पहचान? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, ऑप्शन बी 21 के अंतर्गत,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21(a) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110 या 80 से 90। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समग्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? परिहार प्रशिक्षण, पुरस्कार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण या अकर्म प्रशिक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दंड प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी जीन पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन सी कोहलर व कोफका या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे व ब्रूनर। तो क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख जाता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक है? फ्रॉवेल, महात्मा गांधी, जीन पियाजे या वाटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? आसब्रोन, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या फ्रॉयड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था? टर्मन, डेनियल गोलमैन ने, विलियम स्टर्न ने या वाइगोत्स्की ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेनियल गोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम का कारक है? अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो भी आप नहीं अधिगम कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो भी आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर रुचि नहीं होगी तो भी आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है? संवेग से, व्यवहार से, वातावरण से या अनुकरण से। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुकरण से। एवं मूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, कोहलर, हेगर्टी या सीएल हल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं? धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शीघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल के लेखक है? दोस्तों ईमेल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनौपचारिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा 33, धारा 24, धारा 45 या धारा 13। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधियों की आयु होती है 5 से 10 वर्ष तक, 3 से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? ब्लेयर एवं सिम्पसन, गैरेट, हर्ट्जबर्ग, मास्लो या थॉमसन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्ट्जबर्ग
मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है अनुशासनहीनता, उत्सुकता, प्रसन्नता या कुसमायोजन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्सुकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का हृदय कहा गया है संवेग, शैक्षिक निर्देशन, अभिप्रेरणा या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? फ्राइड तथा जियुंग, कुर्ट लेविन, मैकडूगल या स्किनर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है? ऑनेस्ट, हेल्थ, हेड या हैंड। दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑनेस्ट। हेड, हेल्थ, हैंड और हार्ट 4 होते हैं, इसमें ऑनेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं H.C. मॉरिसन, किलपैट्रिक, फेयर ग्रीव या हर्बर्टसन। दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था को टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था तीनों कही जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या फिर 4 से 8 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 12 वर्ष। अधिकतर विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बांडुरा या फिर पावलोव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 पाउंड। जन्म के समय बालक के शरीर का जो भार होता है वो 9 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, इसकी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवी सीखने का आधार किसको मानते हैं? बुद्धि को, आत्मा को, क्रियाओं को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रियाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समस्या समाधान। दोस्तों चिंतन जो है सीधा सीधा संपर्क उसका समस्या समाधान से होता है। चिंतन को इंसान इसलिए करता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, निद्रा या आदत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आदत। दोस्तों जन्म से ही जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद ही उसके अंदर भूख भी होती है, प्यास भी होती है और निद्रा भी होती है, लेकिन आदतें उसके अंदर बाद में अर्जित हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत नहीं है प्रेरक, चालक, भोजन या उद्दीपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोजन। दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए आपको अप्रेरित होना पड़ता है और अप्रेरित होने के लिए आपको प्रेरक, चालक और उद्दीपन तीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन की कोई खास आवश्यकता प्रेरणा के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रणाली है? डाल्टन प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80 या 70 से कम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 70 से कम।
दोस्तों जड़ बुद्धि वाले होते हैं, बिल्कुल मंद बुद्धि से भी कम बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व माना है, समूह तत्व, विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समूह तत्व। दोस्तों स्पीयरमैन ने अपनी बुद्धि लब्धि में सबसे पहले द्वितत्व सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने दो तत्व माने थे, एक जी एक एस, यानी कि जी और एस यानी कि जनरल और स्पेसिफिक यानी सामान्य और विशिष्ट। बाद में उन्होंने त्रितत्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसमें एक नया तत्व जोड़ा जिसे समूह तत्व कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निश्चित स्थान पर। दोस्तों इसका सीधा सा एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्यालय में जो है एक निश्चित विद्यालय में निश्चित विधियों द्वारा, निश्चित शिक्षण विधि द्वारा और निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये संकुचित अर्थ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार या गणित के विकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पठन विकार यानी कि पढ़ने संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, जॉन एडम्स, जॉन ड्यूवी, अरस्तु या सुकरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन एडम्स। दोस्तों जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें एक मुख जो है वो छात्र को और दूसरा मुख अध्यापक को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को त्रिमुखी किसने कहा है, जॉन एडम्स, जॉन ड्यूवी, अरस्तु या सुकरात। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसमें तीन जो कारक है, तीन जो मुख है वो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या शर्मीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुतलाना एक विकार है, ध्वनि संबंधी, उच्चारण संबंधी, भाषा संबंधी या प्रभावशीलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उच्चारण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की बीजावस्था है 14 दिन, 20 दिन, 1 माह या 45 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। दोस्तों किस शब्द से मुखौटा शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। सबसे पहला है पर्सन, ऑप्शन बी पर्सोना, ऑप्शन सी पर्सोनिया या फिर ऑप्शन डी पर्सनल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है, बर्ट ने, ब्लेयर ने, किलपैट्रिक ने या फिर सिम्पसन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, वैलेंटाइन, वर्ट, जोन्स या एडलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह असामान्य है, वह अधिक जिज्ञासु है या फिर वह प्रतिभाशाली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह अधिक जिज्ञासु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, 250 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 650 ग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? पियाजे ने, रॉस ने, कॉल्वा ब्रूस ने या फिर किलपैट्रिक ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉल्वा ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं फ्राइड, इरिक्सन, कोहलबर्ग या फिर पियाजे? इसका सही आंसर ऑप्शन है फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक, 19 वर्ष से अधिक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू या फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक या फिर ए और बी दोनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी TAT टेट का निर्माण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मरे और मॉर्गन, मुरे थॉमस, जुंग या फिर म्यूर हेड? इसका सही आंसर है मरे और मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन या फिर गार्डनर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गार्डनर। दोस्तों बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? टर्मन, मिने, गिलफोर्ड या फिर विलियम स्टर्न? का सही आंसर ऑप्शन डी, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से लेकर जो भी आयु होती है उसे कहा जाता है शारीरिक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी शारीरिक और वास्तविक आयु दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने संवेगों की संख्या बताई है 12, 4, 14 या फिर 15? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के कितने दिनों बाद उसका वजन वापस या पुनः बढ़ने लग जाता है? 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद या फिर वजन तो रुकता ही नहीं, वो तो जैसा आहार दोगे वो वैसे ही बढ़ता रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बिना सहारे से खड़ा होना सीख जाता है 7 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 10 माह में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 माह। सबसे पहला क्वेश्चन है, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? बेलॉर्ड, विलियम किलपैट्रिक, रिचर्डसन या फिर जॉन डेवी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है वो है व्याख्यान विधि में, वाद विवाद में, खेल में या फिर योजना में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाद विवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? हर्बर्टसन, मोफात, जॉन ड्यूक या फिर जॉन ड्यूवी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्टसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए अच्छा विद्वान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कहानीकार या फिर अच्छा कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छा कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? कोल ने, रॉस ने, ब्रूस ने या फिर वैलेंटाइन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? फ्रायड, पियाजे, जॉनसन या फिर वैलेंटाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? पियाजे ने, रॉस ने, कोल व ब्रूस ने या फिर किलपैट्रिक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोल व ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, क्रोध, प्रेम या फिर भय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर आत्मा का विज्ञान। इसका सही आंसर है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं? 16, 17, 18 या फिर 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है चिंतक, दार्शनिक, कवि या फिर मूर्तिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूर्तिकार। बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? टर्मन, बिने, गिलफोर्ड या फिर विलियम स्टर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं प्रथम वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला 2 क्वेश्चन वर्ष है, तक। किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भधारण का समय या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्भधारण से जन्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, समग्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है? कैट, टेट, IBT या SCT। इसका सही आंसर है CAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है पूर्व गैंग आयु, प्लास्टिक आयु, गैंग आयु या फिर समस्या आयु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैंग आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है? भावात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या नैतिक बुद्धि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी,
संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है? टेलीविजन, रेडियो, ग्रामोफोन या फिर टेप रिकॉर्डर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? वुडवर्थ, लेविन, मैस्लो या हल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ? 1912, 1922, 1931 या फिर 1950 में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? टर्मन, बिने, गिलफोर्ड या फिर स्टैनफोर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है यानी कलेक्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है? कुर्ट लेविन, बांडुरा, जीन पियाजे या फिर क्लार्क हल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख जाता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्धप्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी, इसके प्रतिपादक थे? रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बिने, गाल्टन, कैटल या स्पेयरमैन? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गेट्स ने, C.H. जड़ ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का सूत्रपात किसने किया? थॉर्नडाइक, रूसो, प्लेटो या अरस्तु? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उथल पुथल और उलझन की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को? इसका सही आंसर ऑप्शन बी किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक पूजा की प्रवृत्ति कही जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रारंभिक किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मन की तुलना मोम के तख्ते से किसने की है? हरलॉक ने, जॉन लॉक ने, कार्ल सनिक ने या जेम्स ड्रेवर ने? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मगौरव की अवस्था है? शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है 11वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 9वें वर्ष में या 10वें वर्ष में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 12वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पावलोव। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें